सुनावे, अब गंगा जागो, सुरहित जागो, चरण शीस नवावे। शांताकारं नमोस्तुते, विश्वधारं नमोस्तुते, लक्ष्मीकान्तं नमोस्तुते, कमलनयनं नमोस्तुते। नारायण नारायण। प्रभु आपसे छुपा तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड की प्रत्येक घटना आपको ज्ञात रहती है। इस विनाशकारी संकट से आप अनभिज्ञ हैं। ये तो हो ही नहीं सकता प्रभु। तो आइए प्रभु और सृष्टि के इस विनाश को रोकिए। जिसने चेतन अचेतन मन से सदैव आपके नाम का जाप किया है वो नारद आज आपका आह्वान करता है प्रभु। नारायण 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 नारायण। हे प्रभुदेव, आप सबका मुझे इस तरह पुकारने का कोई विशेष कारण? हे भक्तवत्सल भगवान, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हे श्रीपति, आप ही के आदेश पर मैं इस मृत्यु लोक की समस्त जीवों को आश्रय देती हूँ, उनका भार उठाती हूँ। किंतु ये राक्षस राज रावण अपने बल के मद में चूर होकर चारों ओर आतंक फैला रहा है। हे विशंभर, उसका ये अत्याचार देख मुझ माँ का हृदय फटा जाता है। मुझसे अब और सहन नहीं होता प्रभु, मुझे इस राक्षस से मुक्ति दिलाइए। हे विष्णुदेव, हम देवताओं को भी यह रावण निरंतर प्रताड़ित कर रहा है। हे प्रभु, क्या उस आदरदाई से हमें कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी? आप निराश न हो ब्राह्मण। मेरी प्रतिज्ञा है कि जब जब गौ माता, संत समुदाय और देवताओं पर विपत्ति आएगी, जब जब भक्त मेरा उपहास करेंगे, मेरी भक्ति को अंधविश्वास समझेंगे, और तब सज्जनों की रक्षा के लिए मैं अवश्य अवतार लूंगा। पूर्व काल में रावण ने कठोर तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था कि उसे देवता, दैत्य, गरुड़, नाग, यक्ष आदि कोई भी न मार सके। किंतु उस समय उसने मनुष्यों का नाम नहीं लिया। अहंकार सदैव पतन का कारण होता है। रावण के लिए विनाश का कारण उसका अहंकार बनेगा, क्योंकि शीघ्र ही मैं मनुष्य रूप में अवतार लेकर दुराचारी रावण का वध कर दूंगा। मैं महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और दुष्ट रावण का संहार करूंगा। क्या हुआ देवी? मेरे जाने से व्यथित हो गई। सृष्टि का संतुलन बनाना मेरा कर्तव्य है देवी, और इसी कारणवश मुझे जाना ही होगा। जानते हो, आप जब भी जाते हैं वैकुंठ कुंठित हो जाता है। नारायण आपके कर्तव्य के यज्ञ के लिए वियोग की आहुति हर बार श्री को ही देनी होती है। इस बार नहीं श्री, मेरे इस अवतार का उद्देश्य मर्यादा और आदर्श स्थापित करना है, जो आपके और वैकुंठ के अन्य साथियों के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए इस अवतार में पूरा वैकुंठ मेरे साथ जाएगा देवी। और आप मेरी प्रतिछाया होंगी, क्योंकि अपनी श्री के बिना इस विष्णु का कोई अस्तित्व नहीं है देवी। वैसे ही सीता के बिना राम भी अधूरा होगा देवी।